राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएल 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की स्थिति फिलहाल खराब है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में ऐसे बहुत कम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक डर देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है वो G23 से नहीं लग रहा है, वो G3 से लग रहा है। अब ये G3 क्या है, अब आप इसको भी समझिए। मैं आपको G3 के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप G23 की कुछ बातों को यहाँ पर सुनिए। दरअसल G23 में वो नेता शामिल थे जो कांग्रेस पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। G23 कांग्रेस की जो पार्टी जो सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी दिखाई थी। हालांकि उनमें गुलाम नबी आजाद थे, कपिल सिब्बल थे, बाकी अन्य नेता भी मौजूद थे। तो G23 नेताओं का रुख देखकर कांग्रेस पार्टी और परेशान हो गई थी। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आखिरकार G23 से नहीं, G3 से कांग्रेस पार्टी को डर लग रहा है। G3 क्या है, अब आप इसको सुनिए, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि G23 नहीं बल्कि G3 वो कांग्रेस के लिए परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी में कमजोर नेतृत्व, अंदरूनी कलह और चुनाव में मिलती लगातार हार ने कांग्रेस के जो स्थिति है उसको और खराब कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि G23 कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है G3, जिसमें 3 नेता हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार और जगन रेड्डी। दरअसल ये तीनों नेता कांग्रेस की टूट का ही नतीजा है, जो अब अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी बनाकर उभरे हैं। तो ये G3, ये 3 नेता हैं जो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबक बने हुए हैं, जो कांग्रेस के लिए जो है कांग्रेस के लिए स्थिति जो है ये खराब हो रही है। दरअसल ममता बनर्जी अलग हुई, शरद पवार अलग हुए, जगन रेड्डी अलग हुए और देखिए ये तीनों नेता कांग्रेस टूट का नतीजा रहे, जो अब अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और साल 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। इसके 11 साल बाद टीएमसी ने सीपीआईएम को हराने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि 3 नेता जो हैं इनसे यहाँ पर परेशानी जो है वो कांग्रेस को देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी को इन तीनों नेताओं से एक चुनौती मिल रही है। दरअसल ममता बनर्जी जो कांग्रेस पार्टी में शामिल थी वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थी और जगन मोहन रेड्डी, उसके बाद मैंने आपको और बताया किस तरीके से। तो स्थितियां कुछ इस तरीके की हैं कि कांग्रेस पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं वो ये है कि बंगाल के अंदर देखिए क्या हुआ। बंगाल के अंदर हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के साथ गठबंधन नहीं किया और उससे जो है ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की बनी है कि ममता बनर्जी चाह रही थी कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन करे पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करने से मना कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि G3 ये जो 3 नेता हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए और परेशानी का सबक इसलिए भी है क्योंकि ये लगातार अपने वोट शेयर को बढ़ा रहे हैं और लगातार इनके वोट शेयर का बढ़ना इसका मतलब ये बताता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो वोट शेयर है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है वो धीरे धीरे अब सिकुड़ती हुई नजर भी आ रही है। आपको मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति कुछ इस तरीके की, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है और यही डर सता रहा है कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी से, क्योंकि ममता बनर्जी की पकड़ पश्चिम बंगाल के अंदर बनी हुई है और ऐसे में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा एजेंडा भी नहीं है कि वो बंगाल चुनाव में रख सके। तो ममता बनर्जी इसलिए चुनौती बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए कि सब ज्यादा से ज्यादा अगर वोट बैंक उनके पास चला जाता है तो कांग्रेस पार्टी
की स्थिति और ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर खत्म हो जाएगी और ज्यादा खराब होगी। वहीं अगर मैं बात करूं अन्य नेताओं की, तो अन्य नेताओं को लेकर भी यही स्थिति फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी आला कमान है वो सोच रही है। तो G23 तो एक चुनौती था ही, हालांकि G23 के जो नाराज नेता थे उन्हें मना लिया गया, लेकिन G3 वाले इन नेताओं को कैसे मनाया जाए, इन नेताओं को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती बनी हुई है। जिसमें देखिए मैंने आपको बताया भी है, शरद पवार के साथ हालांकि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार कांग्रेस और बकायदा शिवसेना जो है मिलकर उन्होंने गठबंधन किया है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि खींचतान जो है उसकी स्थिति भी लगातार देखने को मिलती रही है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी ये देखने को मिलती रही है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है, ये बात वो चाह रही है कि एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे। जिस तरीके से देश में दो पार्टियां, एक बीजेपी एक कांग्रेस, ये दोनों देश की बड़ी पार्टियां रही हैं। अब स्थिति कुछ इस तरीके से है कि देश में केवल एक पार्टी का बोलबाला बहुत ज्यादा हो चुका है, वो है बीजेपी का। कांग्रेस के वोट शेयर गिरे हैं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, पार्टी के नेता का नेतृत्व ना होने की वजह से पार्टी कमजोर हुई है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुश्किलें खड़ी कर रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अब आने वाले समय में ये बहुत बड़ी बात है, देखना होगा कि इन G3 के ये जो नेता हैं इनको कैसे कांग्रेस पार्टी अपने साथ लेकर चलती है, कैसे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो बहुत सारी चुनौतियां अभी कांग्रेस पार्टी को फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो वोटर्स को लेकर हो, चाहे वो अपने मुद्दे को लेकर हो, चाहे वो अपने एजेंडे को लेकर हो। तो यहाँ पर जब तक कांग्रेस पार्टी बेहतर ढंग से नेतृत्व नहीं करेगी, जब तक कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से नेताओं द्वारा नहीं संभाला जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए राहुल और प्रियंका दोनों कोशिशें लगातार कर रहे हैं। और दोनों की मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी ने बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी को समझी है, उन्होंने बहुत ज्यादा समझा है और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारियों को समझते हुए वे काम भी कर रही है। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा उसके बाद जो है पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाया जाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जो कांग्रेस के सामने है और इन चुनौतियों को पार कैसे लगाना है ये कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में देखेगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।